औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो जियो पे न्यूज़ चली थी नेट मीटिंग के हवाले से कि नेपरा के इसमें रद्दोबदल हो रही है कुछ। तो वो बहुत सारी जगह पे इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। वो उसमें करने ये जा रहे थे क्योंकि डिटेल लोग मांग रहे हैं। उसमें रद्दोबदल क्या हो रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 18 रुपये यूनिट या 20 रुपये यूनिट था, या 3 फेज़ मीटर की बात हो रही है, और पीक आवर का 24 से 25 रुपये यूनिट था। तो ये क्या करते थे कि नेट मीटरिंग जो है वो 20 घंटे हमें वो यूनिट टू यूनिट माइनस करते थे हमारा, चाहे दिन हो या रात हो। वो जो 18 रुपये हमारा यूनिट लग के आ रहा था वो यूनिट टू यूनिट माइनस करते थे, और पीक आवर का 24-25 रुपये यूनिट होता था। तो वो उसकी मद में क्या करते थे कि जो ये हमसे ख़रीदते थे 9 साढ़े 9 रुपये में, यानी कि अगर हम उनसे पैसे लेना चाहें, यूनिट से यूनिट माइनस ना करें, पैसे लेना चाहें तो हमें नुकसान है, पैसे लेना चाहें तो नुकसान है। 18 की बजाय हमें 9 लग रहा था, तो वो 9 रुपये के हिसाब से हमारे पैसे बनाएंगे जो अजाफी हमारे यूनिट होंगे 20 घंटे के रद्दोबदल के बाद। तो पीक आवर के 25 रुपये के हिसाब से लगा रहे थे और 9 रुपये के हिसाब से लगा रहे थे हमारे यूनिट, तो उसको रद्दोबदल करते थे। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2.5 यूनिट हमारे होते और पीक आवर का 1 यूनिट होता है, तो फिर उसमें एक बराबर होता है ये। तो इसी वजह से पीक आवर का कुछ ना कुछ आपका बिल आता है, जो भी कुछ ना कुछ बिल आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि वो पीक आवर के खाली होते थे, बाकी तो कैलकुलेशन पूरी होती थी, उसमें यूनिट टू यूनिट माइनस हो जाते थे। तो अभी करने ये जा रहे थे, उन्होंने बोला कि टोटली हम 9 करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नेट मीटिंग वाले को और कस्टमर को जितने भी हैं उनको नुकसान ये होता है कि वो 18 की बजाय अभी 9 पे आ जाते। तो 18 तो अब रहा नहीं, यूनिट बढ़ गए। आपको पता है कि 34 रुपये तक यूनिट चला गया है, 25, 28, 30, 34 रुपये तक यूनिट चला गया पीक आवर का, और बाकी जो है वो 27-28 रुपये चल रहा है, 24-25 रुपये चल रहा है। तो मकसद ये कहने का कि अभी टोटली हमें 9 रुपये करते। अभी क्या करते कि अगर 25 रुपये यूनिट चल रहा है तो वो 25 रुपये को पैसे बनाते यूनिटों के, कि इतने पैसे बन गए, यूनिट टू यूनिट माइनस नहीं होते, पैसे बनाते उसके, और वो हमें बताते कि भाई ये आपने इस्तेमाल किया है तो उसका 25 रुपये के हिसाब से यूनिट के ये आपके आ गया, तकरीबन 10,000 आपका बिल आ गया मिसाल के तौर पे, ठीक है। और आपके जो हम अगर उतने ही यूनिट हैं तो आपके यूनिट होंगे मिसाल के तौर पे उनके 100 हैं, तो आपके अगर 250 होंगे यूनिट, मेरी बात समझ नहीं, उनके 100 और आपके 250, तो फिर ये बराबर होंगे। ये 9 रुपये को ही कैलकुलेट कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके सारे यूनिट जितने भी होंगे वो हम 9 रुपये के हिसाब से लेंगे, आपको देंगे 24, 25, 30, 34 रुपये, जितना भी किसी का बिल आ रहा है, क्योंकि बहरिया के बिल सबसे ज़्यादा आते हैं, उनके रेट इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा हैं दूसरी जगह की निस्बत। तो ये मामला चल रहे थे, लेकिन आज हुआ क्या, ये खबरें चलते चलते हमारे गवर्नमेंट तक जब पहुंची हैं कि लोगों का जो जितना भी गुस्सा है वो लोग देख रहे थे, तो हुकूमत तक ये जब बात पहुंची है, तो हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, तो आज बोल न्यूज़ पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो। उन्होंने ये इशारा दिया है कि नेट मीटरिंग के हवाले से जो भी ये बात चल रही थी उसको रोक दिया गया है, कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे जैसे पहले चल रहा था नेट मीटरिंग, वैसे ही चलता रहे, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं करेंगे, वही कानून रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। तो इसमें खुशखबरी वाली बात है कि ये पहले तो हम डिसाइड हो रहे थे कि नेट मीटरिंग लगाएं करें, किसी का क्या करें, तो लोग भी कह रहे थे यार अब तो फ़ायदा ही नहीं है लगाने का, तो हम ना ही लगाएं, इससे बेहतर है। एक तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे माल नहीं है, ना इन्वर्टर है, ना पैनल है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा, सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। लगाने वाले भी परेशान है, लगवाने वाले भी परेशान है। और उससे ऊपर ये खबर चल गई जियो के ऊपर कि यार ये मामलात हैं, तो लोगों ने सबने हाथ उठा लिए, जो लगा भी रहे थे उन्होंने भी छोड़ दिया। ये अभी जो खबर दीद है, जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है, जिन लोगों के घरों पर सोलर लगे हुए हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही। बिजली बहाल हो गई है और बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो भी अल्लाह के करम से बहाल हो गया। नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। उम्मीद है कि अल्लाह करे ये ऐसे ही कर दी हमारी हुकूमत, और कुछ ना कुछ हमारे आंसू पूछ जाएंगे। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह बेहतरी की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।